अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। और लास्ट एपिसोड में हमने वन साइडेड लिमिट और कॉन्टीन्यूटी पर बात की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे बेसिकली, जो कि पर्टिकुलरली वन साइडेड लिमिट से मुतल्लिक है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं वो फिर उसमें हम कॉन्टीन्यूटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के हैं 3 पार्ट्स, जिसमें हमें लेफ़्ट और राइट लिमिट्स एवेल्यूएट करनी है, और उसके बाद फिर फंक्शन की एक्चुअल लिमिट। हम जानते हैं ना, एक्चुअल लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब किसी नंबर पर लेफ़्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट भी करें और दोनों बराबर भी हों। ये क्राइटेरिया हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में, इनफैक्ट फर्स्ट पार्ट में, फंक्शन हमारा गिवन है 2x² + x - 5, और हमने 1 पर इसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट्स एवेल्यूएट करनी है। ठीक है, चलें इसको हम साइड बाय साइड कर लेते हैं। पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट एवेल्यूएट करेंगे, जिसमें लिमिट x अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ़्ट साइड f(x), क्योंकि इसमें फंक्शन एक है, कोई ये पीस वाइज फंक्शन नहीं है, पूरी रियल लाइन के लिए यही डिफाइन है, तो इसलिए यही फंक्शन यूज़ होगा। राइट, लिमिट x अप्रोचेस 1 2x² + x - 5। ठीक है, एक मिनट ज़रा इसको हम थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लें ताकि राइट के लिए भी जगह बच जाए। तो लें जी, अब हमारे पास 1 डायरेक्टली लगाने से कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनती, तो आप 1 डायरेक्टली भी इसमें पुट कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे ही करेंगे, +1 - 5। सिंप्लीफाई करने पे 2 + 1 इज़ 3, 3 - 5 इज़ -2। लीजिए जी, लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर इसका आ गया -2। सेम लाइंस पर अब आप इसकी राइट लिमिट भी एवेल्यूएट कर सकते हैं। लेट्स डू इट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 1, और ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है ये राइट लिमिट है। अगेन चूँकि पूरी लाइन के लिए, रियल लाइन के लिए फंक्शन हमारा एक ही डिफाइन है, तो आप उसी को यूज़ करेंगे, विच इज़ 2x² + x - 5, और डायरेक्टली 1 लगा दीजिए। 2 × 1² + 1 - 5, अगेन ये 2 + 1 इज़ 3, 3 - 5 इज़ -2, तो आंसर इसका भी -2 ही आ जाएगा। तो यू कैन राइट दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू -2, विच इज़ इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर दोनों लिमिट्स बराबर आ जाएं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। x अप्रोचेस 1 एग्जिस्ट। ठीक है, ऑलराइट, सेकंड पार्ट पे आ जाएं। इसमें हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज़ x² - 9 डिवाइडेड बाय x - 3, और इस फंक्शन की लेफ़्ट और राइट लिमिट्स हमें एवेल्यूएट करनी है -3 पर, एट c इक्वल टू -3। तो पहले एवेल्यूएट हम करेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस -3, और ये ऊपर वाला नेगेटिव साइन अगेन इंडिकेट करता है ये लेफ़्ट लिमिट है। और चूंकि दिस इज़ नॉट अ पीस वाइज फंक्शन, आपके पास यही फंक्शन है पूरी लाइन के लिए, आई मीन -3 के लेफ़्ट और राइट दोनों के लिए, तो इसी को यूज़ करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस -3, फंक्शन इज़ x² - 9 डिवाइडेड बाय x - 3। तो अगर आप डायरेक्टली इसमें -3 लगाते हैं तो 0/0 फॉर्म या इनडिटर्मिनेट कोई भी फॉर्म नहीं बनती, तो डायरेक्टली लगा दीजिए x की जगह पे -3। दिस इज़ गोइंग टू बी -3² - 9 डिवाइडेड बाय -3 - न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा जी 9 - 9 डिवाइडेड बाय -6। 9 - 9 होता है 0, तो जब आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो जी सेम लाइंस पर अब हमें इसकी राइट लिमिट एवेल्यूएट करनी है। ओके, तो राइट हैंड लिमिट के लिए
राइट हैंड लिमिट, अगेन लिमिट x अप्रोचेस 3, और ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है ये राइट लिमिट है। फंक्शन आपके पास एक ही है, उसी को ही चूज़ करेंगे। एंड द फंक्शन इज x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय, सॉरी दिस इज़ नॉट 3, दिस इज़ इनफैक्ट -3, और ये भी -3 था, हमें -3 पे लिमिट वैल्यूएट करनी है, नॉट +3। ठीक है, तो फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो लगा दें डायरेक्ट x की जगह पर 3, चूँकि कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसमें नहीं बनेगी, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय -3 तो न्यूमरेटर में वी हैव 9 माइनस 9, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6 विच इज़ गोइंग टू बी 0/-6, और अगेन इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ़्ट लिमिट यानी x अप्रोचेज -3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट -3। ठीक है, और इन दोनों का आंसर क्या आया है, दैट इज़ 0 इन बोथ केसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल लिमिट -3 पर फंक्शन की एग्जिस्ट करती है। f of x does exist। ऑलराइट, लें जी, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, थर्ड पार्ट, और इसमें हमारे पास एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन गिवन है। इस पर पहले भी बात की जा चुकी है एक्सरसाइज 1.1 से पहले, तो इसको सबसे पहले हम ओपन करेंगे। क्या डेफिनेशन है एब्सोलूट वैल्यू की, वो मैं रफ में आपको लिख देता हूँ। x की एब्सोलूट वैल्यू का मतलब ये होता है, बेसिकली इसका मतलब है कि पॉजिटिव किसी भी नंबर का ना, यानी आप इसमें x लेंगे अगर आपकी इनपुट पॉजिटिव है, राइट, और -x पिक करेंगे अगर हमारी इनपुट जो है वो नेगेटिव है, यानी नेगेटिव नंबर लगाएंगे तो एक और नेगेटिव से वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होगी, जबकि अगर मैं -2 या लेट्स से -3 की बात करूं तो ये माइनस मल्टीप्लाई -3 ये भी +3 होगी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, मोड वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इसी को मद्देनजर रखते हुए इस डेफिनेशन को, अगर इस फंक्शन को ओपन करना चाहें तो वो क्या बनेगा, f of x इज इक्वल टू, दो इससे होंगे ना इसके, एक पॉजिटिव पार्ट होगा कब, व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या है x -5 है, दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और दूसरा होगा नेगेटिव, और ये कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन दिस इज लेस देन 0, यानी व्हेन x -5 इज लेस देन 0। इनको मज़ीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है इन इनइक्वालिटीज़ को ना। इसका मतलब है x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 5 सिंपली इधर आ जाएगा, या दोनों तरफ 5 ऐड कर दें, और नीचे वाली इनइक्वालिटी का मतलब है x इज़ लेस देन 5। ठीक है, 5 से छोटा है x। तो ये एक्चुअल हमारा फंक्शन है, हमें इसकी लिमिट जो एवेल्यूएट करनी है वो 5 पे करनी है। ठीक है, बोथ लेफ्ट एंड राइट, और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे इसकी एक्चुअल लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो पहले हम एज यूजुअल लेफ्ट हैंड लिमिट एवेल्यूएट करेंगे, दैट इज़ लिमिट x अप्रोचेज 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो क्या फंक्शन चूज करेंगे, वेन एवर x इज लेस देन 5। क्या ख्याल है, जब x आपका 5 से छोटा है तो उसके लिए फिर हम इसकी लेफ्ट हैंड के लिए वो वाला फंक्शन चूज करेंगे विच इज़ -x -5। ठीक है, इस पे लास्ट लेक्चर में इस मुतल्लिक डिटेल में बात हो भी चुकी है वैसे। तो फंक्शन हमारा चूज़ जो हम करेंगे दैट इज़ माइनस एंड देन x -5। माइनस को वैसे आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या वैसे ही 5 लगा दें, एक ही बात है, माइनस बाहर रहने दें, x की जगह पे लगाइए 5, तो ये आ जाएगा 5 -5 विच इज़ गोइंग टू बी 0। दैट्स इट, ये है इसकी लेफ़्ट लिमिट। इसी तरह अगर बात की जाए इसकी राइट लिमिट की, तो राइट साइड आई मीन x अप्रोचेज 5, पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये आपके पास राइट हैंड लिमिट है। फंक्शन इज f of x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 5
5 के राइट साइड से आपने आना है, फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ठीक है। और 5 के राइट में उससे बड़े नंबर होते हैं, उसके लिए हम ये वाला फंक्शन चूज़ करेंगे x-5। चलिए मैं आपको रियल लाइन से भी बता देता हूँ मज़ीद। ये वैसे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखें ना, ये 5 नंबर पड़ा हुआ है, 5 से छोटे नंबर्स होते हैं लेफ़्ट पे, उसके लिए फंक्शन है -x-5। 5 से बड़े नंबर होंगे राइट पे, उसके लिए फंक्शन है x-5। अब आप यहाँ से मेरे ख्याल में देख सकते हैं ना, अगर मैं इसको लेफ़्ट से अप्रोच करूँ तो ये वाला फंक्शन आएगा, राइट से करूँ तो ये x-5 वाला आ जाएगा। सिंपल है ना बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा x-5, x की जगह पे लगाएं 5, ये आ जाएगा 5 - 5 विच इज़ गोइंग टू बी 0 एंड दैट्स इट। दोनों लिमिट्स अगेन हमारी बराबर आ चुकी हैं। दिस इम्प्लाइज लिमिट at x approaches to 5 from left side, this is equals to limit x approaches 5 from right side। क्या वैल्यू है दोनों की? 0 है। सो लिमिट एट 5 एग्जिस्ट, ठीक है। लें जी, लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।